का जो उपचुनाव है, किस तरह का चैलेंज है और किन स्थितियों में आपने इसको एक्सेप्ट किया है? जींद का उपचुनाव हरियाणा की खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर देगा। जींद उपचुनाव जैसे ही कांग्रेस जीतेगी, खट्टर सरकार 90 दिन के अंदर गिर जाएगी और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। तो ये जनाब रणदीप सुरजेवाला हैं। इन्हीं जनाब को विरोधी दल पैराशूट उम्मीदवार करार दे रहे हैं। जींद के मैदान में उतरे रणदीप सुरजेवाला अब भविष्यवाणी करने लगे हैं। जनाब राजनेता हैं, एक बड़े दल से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन ये जींद की जंग है जनाब, जिसने रणदीप सुरजेवाला को भविष्य ज्ञाता बना दिया है। तभी तो अपने भविष्य की चिंता न करने वाले रणदीप वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जिसने सियासत में तूफान मचा कर रख दिया है। जींद का जो उपचुनाव है, किस तरह का चैलेंज है और किन स्थितियों में आपने इसको एक्सेप्ट किया है? जींद का उपचुनाव हरियाणा की खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर देगा। जींद उपचुनाव जैसे ही कांग्रेस जीतेगी, खट्टर सरकार 90 दिन के अंदर गिर जाएगी और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। जब सुरजेवाला जींद में सरकार बनते ही 90 दिन में हरियाणा की सरकार गिर जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी भी भला कैसे चुप बैठ सकती है? सुरजेवाला को मुख्यमंत्री ने ही आड़े हाथों ले लिया और एसवाईएल का पानी पंजाब में ले जाने वाले सुरजेवाला को उनके भूतकाल की याद दिलवा दी। पर प्रदेश का हित तो बिल्कुल नजरअंदाज उन्होंने किया हुआ है कि जब पंजाब के प्रभारी थे और उस समय वो पंजाब में जाकर के कहते हैं कि एसवाईएल के ऊपर पंजाब का हक है, हरियाणा का हक नहीं है, तो हरियाणा के हितों का तो जो बलि चढ़ा रहे हैं वो इसमें से पता लगता है। इसलिए कहीं भी सुरजेवाला का कोई प्रभाव आएगा या दिग्विजय का कोई प्रभाव आएगा ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो अपने पिछला जो जीत का हमने एक सिलसिला शुरू किया कारपोरेशन से, उसी में से ही हमको ये लगता है कि जींद की जनता और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिताएगी। तो अब जींद का चुनाव उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां नेताओं की सियासी बोली से इसे गरमाया जा रहा है। ये रंग सियासी है, तो फिर जब नेताओं को खुद के भविष्य का डर सता रहा हो, तो फिर उस डर को दूर करने के लिए नेता दूसरे का भविष्य बताने लग पड़ते हैं। और हरियाणा की सत्ता की राजधानी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।